मैं जब कहता हूं कि बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए और बुद्धों की एक परंपरा रही है अपने देश में, तो लोग इसे मिथक मानते हैं। मिथक मानते हैं और यह नहीं मानते हैं कि यह इतिहास है। लेकिन हम लोग मेडिवल एज में देखते हैं कि सिखों में 10 गुरुओं की परंपरा रही है और इस परंपरा को हम लोग पढ़ाते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन जब मैं यह कहता हूं कि बुद्धों की परंपरा रही है और बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, तो बहुत सारे लोग इसे मिथक मानते हैं, इतिहास नहीं मानते। लेकिन हम लोग के पास जो सबूत मिलते हैं कि बुद्धों की परंपरा रही है, तो इसके सबूत हम लोगों को पुरातात्विक भी मिलते हैं और साहित्यिक भी मिलते हैं। जो भी सबूत साहित्य और पुरातत्व दोनों में मिल जाए, तब उस पर पुख्ता मुहर लग जाती है कि यह सही है, यह मिथक नहीं है। यदि किसी लिटरेरी एविडेंस को, सबूत को, या सबूत पर जब पुरातात्विक मुहर लगती है, तो यह माना जाता है कि यह इतिहास है। तो बुद्धों की परंपरा रही है, इसका या इसके सबूत हम लोगों को साहित्यिक भी मिलते हैं और पुरातात्विक भी मिलते हैं। साहित्यिक सबूतों पर पुरातत्व की मुहर लगी हुई है, इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते हैं कि बुद्धों की परंपरा रही है अपने देश में। नकारते तब जब साहित्यिक स्रोत का या साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि पुरातत्व नहीं करता, लेकिन करता है, इसलिए बुद्धों की परंपरा रही है। न केवल बुद्धों की परंपरा रही है, इसका प्रमाण न केवल साहित्यिक बल्कि पुरातात्विक है, बल्कि इसका सबूत देशी और विदेशी दोनों स्रोतों से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। बर्मा के रिकॉर्ड से, चाइनीज रिकॉर्ड से, विदेशी अनेक स्रोतों से पता चलता है कि बुद्धों की परंपरा रही है। और देशी अपने भारत के साहित्य तो बताते ही हैं, तो भारत के साहित्य भी बताते हैं और भारत के बाहर विदेशी स्रोत भी बताते हैं, विदेशी साहित्यिक स्रोत भी बताते हैं कि बुद्धों की परंपरा रही है। सांची के स्तूप को, भरहुत के स्तूप को, एलोरा की गुफाओं को, सम्राट अशोक के अभिलेखों को आप मानते हैं, यह इतिहास है, मिथक नहीं है। तो बुद्धों की परंपरा का जिक्र, बुद्धों की परंपरा के सबूत सांची स्तूप पर मिलते हैं, भरहुत के स्तूप पर मिलते हैं, एलोरा की गुफाओं में इसके सबूत मिलते हैं कि बुद्धों की परंपरा रही है अपने देश में। सम्राट अशोक के अभिलेख साबित करते हैं कि बुद्धों की परंपरा रही है। तथागत बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। अनेक चाइनीज, बर्मीज रिकॉर्ड सब बताते हैं कि बुद्धों के पहले भी बुद्ध हुए। खुदाई में कई बुद्धों की मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों पर उनके नाम लिखे हुए हैं। हम कैसे नहीं मानेंगे कि बुद्धों की परंपरा रही है?
कनगनहली जो कर्नाटक में है, कनगनहली, तो वहां से तथागत बुद्ध के अलावा वहां पर ये विशंभु बुद्ध की मूर्ति भी मिली है, और उस मूर्ति की चौकी पर विशंभु बुद्ध का नाम लिखा हुआ है। कनगनहली से ही कोड़ागमन बुद्ध के भी सबूत मिलते हैं। वहां भी कोड़ागमन बुद्ध की मूर्ति मिली है कनगनहली से, और उस चूने पत्थर की बनी है, और उस मूर्ति के नीचे जो चौकी है जिस पर मूर्ति स्थापित है, उस चौकी पर कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा है। सम्राट अशोक के स्तंभ, 3 स्तंभ तो मैंने देखा है। एक लुम्बिनी में जहां तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, एक बुद्ध तो वहीं हुए। दूसरा उनका पिलर हम देखे हैं निगली हवा में। निगली हवा में एक दूसरा पिलर देखे हैं। वो पिलर पहले खड़ा था, लेकिन अब जमीन पर वो गिरा हुआ है। पिछले साल मैंने वहां की यात्रा की थी, तो उस पर कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा हुआ है कि कोड़ागमन बुद्ध यहीं हुए, और सम्राट अशोक ने उनकी स्मृति में यह स्तंभ खड़े करवाए हैं। उस पर कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा है। सांची स्तूप पर कोड़ागमन बुद्ध का, ककुसंद बुद्ध का, कश्यप बुद्ध का 7 बुद्धों के प्रतीक बने हुए हैं। और सांची स्तूप पर जो तथागत बुद्ध सहित जो 7 बुद्धों के प्रतीक बने हैं, इसी प्रतीक के आधार पर एलोरा की गुफा नंबर 12 में 7 बुद्धों की, माने तथागत बुद्ध के पहले के 6 बुद्धों की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो आप एलोरा की गुफाओं के सबूत, सांची के स्तूप के सबूत, और ये भरहुत स्तूप पर तो बाकायदे कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा है। विशंभु बुद्ध का नाम है। नाम के बदले उनका जो ये बोधि वृक्ष था, साल, वो लिखा हुआ है। ककुसंद बुद्ध का नाम लिखा हुआ है भरहुत के स्तूप पर। तो सम्राट अशोक ने तो एक, मैंने कहा कि पिलर बनवाया तथागत बुद्ध की याद में वहां लुम्बिनी में। दूसरा पिलर उन्होंने कहां बनवाया? निगली हवा में, कोड़ागमन बुद्ध की स्मृति में, उस पर उनका नाम लिखा है। तीसरा पिलर उनका अभी भी मिलता है गोटिहावा में। वो ककुसंद बुद्ध जो थे, उनकी स्मृति में वो स्तंभ वहां गोटिहावा में बना हुआ है। तो पूरा स्तंभ तो वहां नहीं है, लेकिन 3.25 मीटर का स्तंभ अभी भी है। लेकिन अभिलेख वाला जो भाग है वह टूट गया है और खो गया है। तो गोटिहावा में ककुसंद बुद्ध हुए। सम्राट अशोक ने गोटिहावा में जहां ककुसंद बुद्ध हुए थे, वहां एक पिलर और एक स्तूप बनवाए थे। माने कोड़ागमन बुद्ध के गांव की यात्रा पहली बार सम्राट अशोक ने की थी, और वहां पर स्तंभ बनवाए और स्तूप बनवाए बतौर निशानी। और उस स्तंभ की ऊंचाई आज भी, मैंने पिछले साल देखा, उसकी ऊंचाई उस स्तंभ की आज भी
3.25 मीटर है। वहीं पत्थर सम्राट अशोक के स्तंभ का। तो वहां जो स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे कोड़ागमन बुद्ध के गांव गोटिहावा, तो स्तूप के जो चारकोल हैं वो फ्लोरिडा के मियामी लैब में भेजा गया था, चारकोल को जांचने के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए। बेटा एनालिटिक जो कार्बन डेटिंग विधि है, उस विधि से मियामी में उसके चारकोल की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट आई है भारत में। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि लगभग समय 800 ईसा पूर्व, मतलब कि तथागत बुद्ध से करीब 200 साल पहले का वो चारकोल है। तो हमारा जो निष्कर्ष है इतिहास का वो सही है। तथागत बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे और ककुसंद बुद्ध जो गोटिहावा में हुए थे वो 9वीं सदी ईसा पूर्व में थे। 800 ईसा पूर्व कहिए, 800 ईसा पूर्व में वो रिपोर्ट यही बताती है मियामी लैब की। तो गलत कहां है, सही तो है। तथागत बुद्ध 28वें बुद्ध थे। 27वें उनके पहले 27वें जो बुद्ध थे वो कसब बुद्ध थे। कसब बुद्ध का गांव कहां था? टंडवा, उत्तर प्रदेश में टंडवा। तथागत बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए उनका नाम था कसब बुद्ध। कसब बुद्ध का गांव का नाम टंडवा, जहां कनिंघम ने 2 बार यात्रा की और कनिंघम ने बताया कि इसी टंडवा गांव में कसब बुद्ध का जन्म हुआ था। वहां पर अशोक का बनवाया हुआ स्तूप भी मिला कनिंघम को। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि कसब बुद्ध का जो स्तूप था उसका व्यास, डायमीटर 74 फीट है। पूरी रिपोर्टिंग और उस स्तूप का रेखांकन कनिंघम ने अपनी किताब में दिया है। तो कसब बुद्ध का गांव जो टंडवा था, वहां पहली यात्रा सम्राट अशोक ने की थी और सम्राट अशोक ने वहां पर 2 स्तूप बनवाए थे टंडवा गांव में, जिसको फाहियान ने भी देखा था, जिसको ह्वेनसांग ने भी देखा था। ह्वेनसांग ने बाकायदे अपनी डायरी में जिक्र किया है कि कसब बुद्ध के गांव में सम्राट अशोक ने 2 स्तूप बनवाए थे, जिसमें एक स्तूप का जो रेखांकन है वो कनिंघम ने अपनी पुस्तक में दिया है उसको, 74 फीट व्यास का। अब बहुत कुछ बदल चुका है टंडवा में। टंडवा गांव का नाम फाहियान ने अपनी डायरी में 2 वे बताया है। और इन चीनी यात्रियों ने श्रावस्ती से कसब बुद्ध के गांव टंडवा की यात्रा की थी। और जो उन लोगों ने दूरी बताई है ली में, ली से दूरी नापी जाती है चाइनीज भाषा में, तब जब वे लोग आए थे, जो दूरी बताई है और जो दिशा बताई है, वो दूरी और दिशा आज भी सही है श्रावस्ती से टंडवा गांव की। और उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर कनिंघम गए थे कसब बुद्ध के गांव। तो कसब बुद्ध 27वें थे और 26वें बुद्ध थे कोड़ागमन। तो हमने बताया कि कोड़ागमन बुद्ध की मूर्ति मिली है कनगनहली से, कर्नाटक के कनगनहली से कोड़ागमन बुद्ध की मूर्ति मिली है। कोड़ागमन बुद्ध के गांव ये नेपाल के
निगली हवा, वहां पर सम्राट अशोक का पिलर है और उस पिलर पर उनका नाम लिखा है, कोड़ागमन बुद्ध का। कोड़ागमन बुद्ध का नाम तो कंगनहली में लिखा ही है, कोड़ागमन बुद्ध का नाम वहां भी लिखा है भरहुत स्तूप पर, जो कोलकाता के म्यूजियम में है, भगवतो कोड़ागमनस बोधि। ये धम्मलिपि में उनका नाम लिखा है, भगवतो कोड़ागमनस बोधि। और यही नाम परिवर्तन के साथ सम्राट अशोक के उस पिलर पर लिखा है जो उनके गांव में खड़ा है। कनक मुनि बुद्ध भी उनको कहा जाता है। और कोड़ागमन बुद्ध की मूर्ति हम लोगों को एलोरा की गुफा नंबर 12 में मिलती है। कोड़ागमन बुद्ध के जो प्रतीक हैं वो सांची के स्तूप पर मिलता है। कोड़ागमन बुद्ध का नाम हम लोगों को भरहुत के स्तूप पर मिलता है। कोड़ागमन का नाम हम लोगों को सम्राट अशोक के पिलर पर मिलता है। तब इतिहास लिखा किस आधार पर जाता है? इतिहास तो आप लोग जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो यही सांची भरहुत के स्तूप, सम्राट अशोक के अभिलेख, कंगनहली में मिले सबूतों के आधार पर ही तो लिखा गया है। फाहियान वेनसांग की डायरी के आधार पर लिखा गया है। और ये तमाम सबूत बताते हैं कि बुद्ध के पहले बुद्ध हुए, बुद्धों की परंपरा थी। और ये जो कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट जो गोटिहावा से आई है वो तो एकदम क्लियर करती है कि ये जो क्रम हमारा है कि तथागत बुद्ध से पहले कश्यप बुद्ध हुए और कश्यप बुद्ध से पहले कोड़ागमन बुद्ध हुए और कोड़ागमन बुद्ध से पहले ककुसंद बुद्ध हुए और ककुसंद बुद्ध से पहले वे शंभु बुद्ध हुए। और इसका जो क्रोनोलॉजी है एकदम स्पष्ट है। वे शंभु बुद्ध की भी मूर्ति मिलती है हम लोगों को कंगनहली से, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, वे शंभु बुद्ध। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी और खोज की जरूरत है, लेकिन ये तमाम बुद्धों के गांव मिल चुके हैं। वहां पर जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वहां पर उनके नाम मिलते हैं, उनकी मूर्तियां मिलती हैं, उनका जो ये कार्बन डेटिंग से जो रिपोर्ट आई है वो सब सटीक है। और जो अब देखिए श्रावस्ती से वेनसांग जाते हैं, कहां जाते हैं? कश्यप बुद्ध के गांव। और चीनी यात्रियों ने जो यात्रा की है कोड़ागमन बुद्ध के गांव से, कोड़ागमन ककुसंद बुद्ध के गांव, तो ककुसंद बुद्ध के गांव और कोड़ागमन बुद्ध के गांव के बीच की जो दूरी चीनी यात्रियों ने बताई है वो दूरी आज भी है। ये तमाम बातें बुद्धों के पहले, ये बुद्धों की परंपरा रही है भारत में, इसकी प्रामाणिकता पर मुहर लगाते हैं। अब एकक बुद्ध पर कभी समय मिला तो विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मोटा मोटी मैंने एक स्केच दिया और कुछ सबूत बताए कि बुद्धों की परंपरा रही है और तथागत बुद्ध से पहले कश्यप बुद्ध हुए, कश्यप बुद्ध से पहले कोड़ागमन बुद्ध हुए, कोड़ागमन बुद्ध से पहले ककुसंद बुद्ध हुए और ककुसंद बुद्ध से पहले वे शंभु बुद्ध हुए। और इसके पहले के भी बुद्धों पर हम चलेंगे और एक दिन पहुंचते पहुंचते आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ले जाएंगे, जहां पर दीपंकर बुद्ध थे, जिनका ये बोधि वृक्ष पीपल था। और उसी दीपंकर बुद्ध के पीपल वृक्ष के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीपल के पत्तों की धाक है। धन्यवाद।